हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 में सही वैल्यू पर रिवर्सल कैसे बना सकते हैं। अब वो सही वैल्यू कहाँ से आएगी, कैसे पता लगेगी, यही सारी बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले आज से आपका ट्रेडिंग जर्नी एक नए लेवल पर जाने वाला है। अगर आप भी शेयर मार्केट में हैं, अपना रिस्क कम करना चाहते हो और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस कर मत करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मेरा ऑप्शन चेन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन है, जो कि आप काफी एडवांस ऑप्शन चेन है। इसमें आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, इसके अंदर आपको अगर आप यहाँ पर देखेंगे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हाईलाइट होते हुए दिखाई देते हैं कि वॉल्यूम कहाँ पर है, ओआई यहाँ पर कहाँ पर है। वैसे ही आप सपोर्ट साइड में वॉल्यूम और ओआई यहाँ पर देखेंगे, मतलब कि कुल मिलाकर सब कुछ आपको ऑलरेडी सामने से ही पता लग जाएगा कि ओआई और वॉल्यूम, वॉल्यूम का है रेजिस्टेंस या फिर ओआई का है रेजिस्टेंस, सपोर्ट आपका वॉल्यूम का है या फिर ओआई का, या फिर दोनों का ही रेजिस्टेंस है और दोनों का ही सपोर्ट। तो हम आज बात करने वाले हैं उस वैल्यू की जिस जगह से मार्केट एक्चुअल में रिवर्स होता है, मतलब कि रिवर्सल देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन में रिवर्सल की वैल्यूज यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपका रिवर्सल लिखा हुआ है, एस रिवर्सल, एस रिवर्सल। ये हमारा एस रिवर्सल मतलब की होता है स्पॉट प्राइस रिवर्सल। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा रिवर्सल की वैल्यूज है, मतलब बाजार 24,019 पर आएगा तो रिवर्सल होगा, 24,069 पर आएगा तो रिवर्सल होगा, 24,115 पर 16 पर आएगा तो रिवर्सल होगा, 24,162 पे आएगा तो रिवर्सल, 24,217 पे आएगा तो रिवर्सल। कॉल साइड के लिए 24,966 पर आएगा तो रिवर्सल होगा, 24,918 पर आएगा तो 23,918 पर आएगा तो रिवर्सल, 23,966 पे आएगा तो रिवर्सल, और 23,869 पर आएगा तो रिवर्सल, और 23,819 पर आएगा तो रिवर्सल। मतलब ये आपकी एक रिवर्सल वैल्यूज है। अभी आपको जो वैल्यूज दिखाई दे रही है, ये वैल्यूज एकदम आपको एक्यूरेट दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके स्पॉट प्राइस में और फ्यूचर प्राइस में सिर्फ 16 पॉइंट का डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यूज आपको एक्यूरेट दिखाई दे रही है। और जब मार्केट में आप होते हैं तो आपको ये फ्यूचर और स्पॉट प्राइस में 30 40 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट का यहाँ पर चेंज आता है इन दोनों के बीच में, जिसके कारण ये सारी वैल्यू जो आपकी 16 वाली है, ये 96 भी होती है, और ये वाली आपकी 48 होती है, कभी ये 90, ये 85, इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये चेंज हो जाती है सारी वैल्यूज। जब बाजार में ये वैल्यू चेंज होती है तो उस टाइम पर हम सोचते हैं कि बाजार में ट्रेड लेने के लिए जो 45 आ रही है, क्या 45 से ही लिया जाए, जो आ रही है उसका सम्मान भी किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वैल्यूज जब भी बाजार के अंदर ग्रीक्स के कारण ये चेंज हो जाती हैं, तो उस टाइम पर हम लोगों को किस वैल्यू का ज्यादा सम्मान करना चाहिए। आप अपना मत, जो भी आपके है मत, उसको रख सकते हैं। बट मैंने अपने 2 साल में जितना भी बाजार को देखा है, एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन से इन वैल्यूज का सबसे ज्यादा बाजार में सम्मान किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उससे पहले चलेंगे हिस्टोरिकल डेटा। और हिस्टोरिकल डेटा जाने के बाद क्लिक करते हैं इस पे, और आप यहाँ पर देखेंगे 9:15, इसको जंप कर लेते हैं 10 बजे, या फिर 9:30 बजे। ये यहाँ पर मैंने कर लिया, 10 बजे जंप कर लिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट कह रहा है WTT, बट ये डीप इन द मनी में है। बट इसको कंसीडर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बाजार यहाँ पर आया होगा इस जगह पर। वैसे ही आपका रजिस्टेंट WTB कर रहा है, और ये कहां से कर रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद चलेंगे अपने सही वैल्यू की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओआई वॉल्यूम की तरफ से रजिस्टेंस, WTB वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट WTT, एंड बाजार में रिस्की इज बोथ साइड रिस्की, निफ्टी इज बोथ साइड रिस्की, सिनेरियो नंबर 9। और ऐसे केस में कॉल और पुट दोनों ही आपको क्या है, रिस्क दे सकते हैं। तो नो ट्रेड जोन, जो व्यक्ति इसको ट्रेड करता है उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस अगर है और गेमो परसेंटेज को वो समझता है, तो वो ट्रेड इसमें कर सकता है।
अब समझते हैं सही वैल्यू का रिवर्सल, या आपको किन वैल्यूज पर रिवर्सल लेना है। अब आप यहाँ पर आ जाइए और देखिएगा 24,100, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 138, मतलब कि यहाँ पर 115 होना चाहिए या 120 होना चाहिए, और यहाँ पर आ रहा है 138। और मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, आपको ये दिखाऊंगा इसको एग्जाम्पल के तौर पर, इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा क्यों इन वैल्यूज को क्या है ग्रीक्स में चेंज है। अब यहाँ पर देखिए 24,017, और यहाँ पर कितना है 24,075, 50 पॉइंट का चेंज आ रहा है यहाँ पर स्पॉट और फ्यूचर में। और यहाँ पर देखेंगे 24,000 की जो वैल्यू है 24,050 की कॉल साइड में 24,065-70 होती है, और यहाँ पर 88 आ रही है, मतलब 18-20 पॉइंट एक्स्ट्रा। वैसे ही आप 24,000 पे यहाँ पर देखेंगे तो 24,015 की 24,040 आ रही है, मतलब 24,015 से जो आपको ट्रेड लेना है वहां पर 24,040 की वैल्यू आ रही है, और बाजार 15 से ही रिवर्स हो जाता है। वैसे ही आपको सपोर्ट साइज की वैल्यू में 24,000 का जो EOS होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि आपका होता है 23,965-66, और यहाँ पर आपका आ रहा है 88, मतलब कि 88 से अगर आप रिस्क लेते हैं तो वहां से और 15-20 पॉइंट नीचे बाजार आएगा, और वो उसको रिवर्स पे बाजार को ले जाएगा, और तब तक आपका 1,500 रुपए का लॉस दिखाई देता है। -1 जो कि आपका होता है 915, और यहाँ पर है 40, मतलब कि 25 पॉइंट पहले बाजार यहाँ रिवर्सल आपको दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है ग्रीक्स के कारण, जो कि ग्रीक्स यानी कि आपके आईवी, डेल्टा, थीटा, गामा, ये जो होते हैं आपके ग्रीक्स होते हैं, इन ग्रीक्स में जो बदलाव आता है वो होता है वोलेटाइल के कारण। जो बाजार में जब कभी कोई न्यूज आती है या कोई दिक्कत मार्केट में हो जाए, या कोई पॉलिसी आ जाए आरबीआई की, या फिर आप कह लें कि किसी तरह का देश में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए जिसके कारण ये चीजें होती हैं, FFI DII ये अपना माल ज्यादा क्वांटिटी में बेच दे या खरीद ले, तब आपको यहाँ पर ये चेंज देखने को मिलते हैं। नॉर्मल मार्केट में 65-70, और सपोर्ट साइड में 65-15, मतलब कि रेजिस्टेंस साइड में अगर आप देखेंगे, रेजिस्टेंस में 24,000 जो आपके सामने यहाँ पर 24,015-20 दिखना चाहिए, वो आपके लिए एक बढ़िया वैल्यू रहती है रिवर्सल की रेजिस्टेंस साइड में। अगर बाजार में 40-45 जा रहे हैं तो कम से कम 65 और 70 का वेट करें, जो कि आपका EOR+1 65-70 की वैल्यू पर आपको रिवर्सल कराता है। वैसे ही अगर आप सपोर्ट से ट्रेड ले रहे हैं तो आपको इंतजार करना होगा 24,000 का सपोर्ट की वैल्यू 23,965-46-70 मिले, तो ही आप उस रिवर्सल के बारे में सोचे। उससे पहले 20-25 पॉइंट पहले बाजार अगर वैल्यू आ रही है, उसको कोशिश करें उस पर थोड़ा सा धैर्य के साथ उस वैल्यू का वेट करें जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। वैसे ही सपोर्ट के -1 की जो वैल्यू है वो आपकी 23,940 आ रही है, बट एक्चुअल में ये 15-20 होनी चाहिए, जो बढ़िया रिवर्सल आपको कराएगी। जो रिस्क आपको 15-20 पॉइंट का रहता है वो इस वजह से आपको देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आप लोग जिस भी जगह पर ट्रेड ले रहे हैं, जो आपकी ग्रीक्स के कारण वैल्यू चेंज होती है, ऐसा नहीं है वहां से रिवर्स नहीं होता है, वहां से रिवर्स होता है, मिलता है, लेकिन आपका रिस्क कितना होता है कि 40 से अगर आप रिवर्स ले रहे हैं सपोर्ट साइड में, तो वो 15 अगर आ जाता है तो आपको 25 पॉइंट का रिस्क ऑलरेडी बढ़ चुका है, और वहां पर बाजार आएगा तो उससे नीचे आप 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का हो चुका है, 25 पॉइंट एक्स्ट्रा जो पहले ट्रेड कर लिया 40 पर, और जब बाजार अपने प्रॉपर वैल्यू पर आएगा उसके नीचे स्टॉप लॉस अगर आप 15 पॉइंट का लगाएंगे तो वो आपको क्या करेगा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। वैसे ही आपके रेजिस्टेंस साइड में अगर आपने वैल्यू आ रही है 40 की, और बाजार आपका 24,015 से नीचे चला जाए, मतलब कि यूआर से बाजार नीचे चला गया और हम 40 का वेट करते रहे, और जब बाजार में ये 40 से अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, बाजार +1 की तरफ जा रहा है, आपने ट्रेड ले लिया 40 से और बाजार आपके +1 पर आ रहा है, मतलब कि यूआर से 25 पॉइंट ऊपर आ चुका है 15 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो, और वहां से सीधा अगर 65 पर आ गया तो जो आपने ट्रेड लिया है वो 65 पर आएगा, तो 25 पॉइंट का रिस्क हो गया वो, और 20 पॉइंट जो आप एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं तो आपको कुल मिलाकर 45 पॉइंट का रिस्क हो गया। तो ये सारी बातें आपको ख्याल रखनी है। रेजिस्टेंस साइड में रजिस्टेंस आपका हमेशा 15 या 20 का होना चाहिए। 24,400 पे रेजिस्टेंस है तो 415 या 20, +1 की अगर हम बात करें तो 450 का 65 या 70। वैसे ही सपोर्ट अगर 24,000 की बात करें तो सपोर्ट साइड में 23,965-70, और -1 की अगर हम बात करें तो 23,950 का 915। इन बातों का आप ख्याल रखिए, और ये रिवर्सल आप यहाँ कर
देख सकते हैं बाजार में, बैक टेस्ट करके देख सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर भी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी के अंदर ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट में के साथ, और ऐसे ही सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।